नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को इन बड़े त्यागों को लेकर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, जिस तरीके से शिवराज चौहान ने ये बड़ा त्याग देकर उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, जिसके बाद ही अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश में संगठन की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यानी कि फिर एक बार जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जो है वो मोहन यादव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। और इसी बीच जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं दोनों ने ही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए दी है बधाई। शिवराज चौहान ने जो है वो एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी को हृदय से बधाई। ये विराट व्यक्ति के धनी है, उनके पास सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सदैव उनकी कार्यशैली से प्रभावित रहा है। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो अजात शत्रु हैं। इसी को भी जब जब जरूरत पड़ी हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, संगठन का काम हम लोगों ने साथ साथ किया। और जब 2008 में विधानसभा का चुनाव आया तो किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जब ये विचार हुआ तो एक ही नाम समझ में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो सबको साथ लेके समेट के चलेंगे। 2013 में भी वही हुआ। ये आपका विराट व्यक्तित्व है। फिर लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाए। और अभी भी जब चुनाव का प्रबंधन कौन संभाले तो एक ही नाम हम लोगों को ध्यान आया, नरेंद्र सिंह तोमर। मुझे पूरा विश्वास है जो उनका विशाल व्यक्तित्व है, सबको साथ लेके चलने का जो सोच और स्वभाव और व्यवहार है, उसके कारण वो विधानसभा में अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाएंगे और अद्भुत संचालन इस सदन का करेंगे। समाज शत्रु च मित्रेचा तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समाज संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो एन केन चिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। शत्रु और मित्र में समान, सुख और दुख में समान, मान और अपमान में समान। एक अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। निश्चित तौर पर वो इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे और जिस ढंग से सुचारू संचालन करेंगे प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन प्रतिपक्ष भी अपनी बात कहेगा। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में इतने दिन तक सदन का कुशल और सुचारू संचालन करके गरिमा बढ़ाई है, मैं उनका श्री गोपाल भार्गव जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनंदन, बधाइयां। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी उनके पास है। विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं, वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। और अगर मैं सचमुच कहूं तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वे अजात शत्रु हैं। पक्षों प्रतिपक्षों उनकी कार्यशैली से सदैव प्रभावित रहा है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो उनके पास राजनीतिक अनुभव की पूंजी है और जैसा व्यक्तित्व है उनका, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता,
मुक्त संघों मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान रखते हुए सदन का संचालन करेंगे, एक पक्ष के नहीं रहेंगे। अहंकार उन्हें छू नहीं गया और धैर्य की तो वे प्रतिमूर्ति है। लंबे समय से हमारा साथ रहा है। मैं कहूं जब से होश संभाला है तब से मैंने कभी धैर्य खोते हुए उन्हें नहीं देखा और उत्साह से सदैव भरे रहते हैं। चाहे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह हो या पार्षद से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की भूमिका आप लोगों ने उस समय देखा होगा जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था। बड़े जोश में किसान नेता आते थे, लेकिन नरेंद्र सिंह जी जिस ढंग से मुस्कुरा के बात करते थे उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता था और ठंडा करके वापस भेज देते थे। के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शिवराज चौहान की तरफ से जो है वो बधाई दी गई है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जो है वो नरेंद्र तोमर के लिए जो है वो बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आपको सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कई मामलों में आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। श्री नरेंद्र तोमर जी पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। आपका पुरुषोत्तम और विनम्रता कदम कदम पर दिखाई दी है। आपके केंद्रीय मंत्री के रूप में सबको हृदय रूप से छाप छोड़ी है और पक्ष विपक्ष ने हमेशा ही आपको सम्मान दिया है। आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि आपका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से समर्पित भाव का और लोगों को लेकर चलने वाला है, जो सबको प्रेरणा देता है। आपका नगर निगम में पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सभी पदों का सफलता के साथ निर्वहन करने का अपना रिकॉर्ड है और खास करके मैं तो इस नाते से भी आपको जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुशासित समर्पित स्वयंसेवक के नाते से आपने अपनी पूरी ये यात्रा यहां तक सफर आपने पूरा किया है और खास करके वर्तमान के इस दौर में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जब आप अध्यक्ष बने तो उसमें भी आपका पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम और विनम्रता ये कदम कदम पे झलकती नजर आई है। केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री के नाते से किसानों और गरीबों के लिए जो आपने काम किया है वो सदैव सबके हृदय में एक अपनी अलग छाप बना कर रखता है। अत्यंत विनम्र, सहज, सरल और शायद इसीलिए पक्ष और विपक्ष में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पक्का भरोसा है आपके अध्यक्ष बनने से इस सदन की गरिमा और गौरवान्वित होगी, क्योंकि ये वही मध्य प्रदेश का सदन है जहां पंडित कुंजीलाल दुबे से लगा करके वर्तमान के सम्मानित गिरीश गौतम जी, जो कुछ ही समय पहले पिछली सदन के हमारे निर्वाचित अध्यक्ष थे, और हम सब इस बात के लिए आनंदित भी हैं कि आपके नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर और गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात का और आनंद है कि आपके रहते रहते मैं भी अपने इस नए दायित्व के साथ आपके ज्ञान का, अनुभव का हम अपने सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ इसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय गोपाल भार्गव जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल व्यवहार के कारण से उनने शपथ का और बाकी निर्वाचन का पूरा हमारा कार्यक्रम संपन्न किया। जिनके नेतृत्व में पहले सत्र में शपथ ग्रहण, प्रतिज्ञान आदि महत्वपूर्ण कार्य का ठीक से संचालन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च एक बार आपके प्रति शुभकामना है और निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे आपके सफल संचालन करने से। पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16वीं विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक बधाई मेरे दल की ओर से। और आपके इतने बड़े व्यक्तित्व का इस विधानसभा को एक हमें लाभ मिलेगा, आपके इतने लंबे समय के अनुभव को। मैं ऐसा समझता हूं
कि आप बड़े मौन रहते हैं, जैसा आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है। तो ऐसी मुस्कान के साथ ही सदन चले और हमारे दल पक्ष, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को दोनों को समय पे देंगे। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, ये ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद। जी हाँ, देखिए नरेंद्र तोमर को जो है वो विधानसभा में जो है वो अध्यक्ष चुन लिया गया है। पर इसी के साथ अगर अब बात करें शिवराज चौहान की, जी हाँ, शिवराज चौहान जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, सियासी गलियारों में लगातार अब शिवराज चौहान के नाम की चर्चा है। और जिस तरीके से विपक्ष सोच रहा था और ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो शायद उनसे जो है यानी कि वो बगावत कर सकते हैं, इस तरीके से लगातार जो है वो खबरें फैलाई जा रही थी। पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से बड़ा त्याग दिया गया है ये, और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किए हैं यानी कि शिवराज चौहान ने, इसी को लेकर जो है वो अब शिवराज चौहान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो शिवराज चौहान के लिए जल्द ही जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि पिछले ही दिनों जो है वो शिवराज चौहान को दिल्ली बुलाया गया था। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, जेपी नड्डा से जो है वो शिवराज चौहान ने मुलाकात की थी। और ये बैठक यानी कि ये जो मीटिंग है ये 30 से 40 मिनट तक चली थी। और इस बैठक के बाद जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आए थे शिवराज सिंह, जिससे लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले और आने वाले दिनों में जल्द ही शिवराज चौहान के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी और संगठन में से एक बड़ा पद जो है वो दिया जाएगा अब शिवराज चौहान को। तो वही आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को जो है वो भले ही मुख्यमंत्री का पद ना मिला हो, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के लिए जिस तरीके से काम किया है और जो त्याग और समर्पण किया है उसका फल उन्हें अब जल्द ही मिलने वाला है। जी हाँ, हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जो है वो जिस तरीके से खुश दिखाई दिए थे शिवराज चौहान, और उनके हैप्पी फेस पर जो जिस तरीके से हंसी थी, अब ये लगातार कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पहले दिन से ही शिवराज चौहान जो है वो ये कहते हुए आए हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी पद देगी, वो उसे निभाने के लिए तैयार हैं। और आज वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद पर 16 साल तक रहा और इस्तीफा देने के बाद भी वो आज ये कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की बहनों का भाई और बच्चों का यानी कि जो यूथ है उनका जो है वो मामा हूं। और यही दो नाम जो हैं वो काफी ज्यादा प्रिय हैं मध्य प्रदेश के लोगों को, जिस तरीके से उन्हें प्यार और स्नेह जो है वो जनता के द्वारा दिया जाता है। इसी बीच जो है वो शिवराज चौहान ने सीएम मोहन यादव को लेकर भी जो है वो कई बड़ी बातें की और मोहन यादव को लेकर जो है वो जमकर तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं शिवराज चौहान। जी हाँ, शिवराज चौहान ने कहा कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो मेरे भी नेता हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बात कही है, मैं एक कार्यकर्ता हूं और मोहन यादव जो है वो मेरे भी नेता हैं। जी हाँ, एक तरफ जो है उस तरीके से बातें उनकी तरफ से की गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मोहन यादव जो है वो एक अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में विकास करेंगे और मैं उनके साथ हूं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और सीएम होने के नाते वो मेरे भी नेता हैं, क्योंकि मैं विधायक हूं। बीजेपी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मोहन यादव जो हैं वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मेरे दिल से यही इच्छा है कि हमने जिन कार्यों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया और बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों की तरफ जो है वो मोहन यादव ले जाने का काम करेंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है और मैं उनका पूरा समर्थन करूंगा। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो
है ये अभी नहीं है कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद ये बात कही गई है, बल्कि पहले दिन से ही जो है वो शिवराज चौहान काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आए हैं मोहन यादव को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर कदम पर जो है वो अपने मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव का समर्थन करेंगे। इसी के साथ शिवराज चौहान ने यह भी कहा कि पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करूंगा। जी हां, फिलहाल मैं विकसित भारत की संकल्प यात्रा मेरे कार्यक्रम तक जो है यानी कि देखिए जो भारत की तरफ जो बीजेपी की तरफ से संकल्प यात्रा तय की जा रही है उसका भी जिक्र शिवराज चौहान की तरफ से किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं कह रहा हूं कि ये कभी नहीं सोचता कि मैं पार्टी माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं, पीएम मोदी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, मैं बस इसी में लगा रहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अब लोकसभा के चुनाव रह गए हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार बड़ी तैयारी कर रही है और इन्हीं चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज चौहान को जल्द ही जो है वो पार्टी यानी कि केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हैं उन्हें आने में ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। चंद महीने जो हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए रह गए हैं, जिससे पहले जो है वो पूर्व सीएम जो तीनों राज्यों में से हैं यानी कि चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ शिवराज चौहान ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल को लेकर जो है उन्होंने कई बातें कही हैं। जी हाँ, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई, क्योंकि एमपी में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन होना है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो मेरी भूमिका दी जाएगी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं उसे निभाऊंगा। देखिए पहले ही दिन से आज तक उसी बात पर टिके हुए हैं शिवराज चौहान कि पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगा। और जिस तरीके से ये फैसले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, जिसकी प्रशंसा जो है वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता के द्वारा भी की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।